Assalamu alaikum. This is Sogra Saeed from Sahar Schooling System. I am so pleased to announce that Sahar Schooling System has started offline classes for the new session so that you can complete your syllabus of first bi-monthly. Today's lesson is for the class 6. Today is 4th June 2020 and topic is our duty to our flag. Before I go to start reading of the poem, I would like to share some points about the poet and about the poem. Edgar Allan Guest has written this poem. Edgar Allan was born in 1881 in Britain, but he grew up in USA. He was known as Eddie, and he was also became famous as people's poet. This poem was published in January 1922, and this poem is about the patriotism, and it describes sacrifices, loves, and it gives us a message to banish the hate and greed from our society. The main idea of the poem is we should not hate each other, neither should we have greed. We must be united in difficult time to save our country's freedom. इस इंट्रोडक्शन को मैं आपके लिए उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। एडगर एलन जो है वो इस राइटर हैं इस पोएम के, और वो 1881 में ब्रिटेन में पैदा हुए थे, बट उनका जो ब्रॉडअप है, उनकी जो परवरिश है, उन्होंने ज़्यादातर जो टाइम था वो यूएसए में गुजारा था, और इसके अलावा वो एडी के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और लोग उन्हें पीपल्स पोएट के नाम से भी याद करते हैं। ये पोम जो है 1922 जनवरी 1922 में पब्लिश की गई थी, और पैट्रियटिज्म के बारे में ये पोएम है, और इसमें जो शायर हैं वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपने अपने सोसाइटी से जो भी हवस, लालच, नफरत, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर देनी है और यूनिटी मेंटेन करना है ताकि आप अपनी कंट्री को ज़्यादा बेहतर तरीके से तरक्की की राहों पर लेकर जा सकें। Come to the first stanza of the poem. I'm going to explain from this chart. You can take help from your book. Guys, come to the first stanza of the poem. Less hate and greed is what we need, and more of service true, more man to love, the flag above, and keep it first in view. Students, as I told you that this poem is about the patriotism and sacrifice. So in this poem, or in this stanza, poet Edgar Allan trying to say us that we should banish out hate and greed from our society, and we should maintain love among the people so that we can serve our country better, and we must keep our desires aside because we need to raise our flag, and for the purpose we must give priority to our flag. यहाँ इसको शायर का मतलब इस स्टेंसा में ये है कि हमें अपने माशरे से जो नफरत और लालच वाली जो बुराइयां होती हैं उनको ख़त्म करना है, और लोगों को ज़्यादातर लोगों को यूनाइट करना है अपने साथ, और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, और उसके लिए हमें अपने जो ज़ाती मफाद है वो एक साइड पर रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने परचम और अपने मुल्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दिस इज द सेकेंड स्टेंसा ऑफ द पोम। द टाइम टू फाइट to keep it bright is not along the way nor across the foam, but here at home within ourselves today. Guys, in this stanza, the poet says, for the splendor of our flag, we must fight against the social evil. We must banish the social evil from our society. And fight doesn't mean here war. इसका मतलब यहाँ पर जंग से नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें अपने माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं उसको ख़त्म करना है, और माशरे के माशरे के लिए जो अच्छे काम हम कर सकते हैं उसका स्टार्ट करना है। एंड फॉर दिस पर्पस वी डोंट नीड टू गो फ्रॉम द हाई लेवल, एंड वी डोंट नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम द हाई लेवल, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर होम एंड फ्रॉम आवर सेल्फ, एंड हमें इसके लिए किसी टाइम का भी वेट नहीं करना है। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए उस काम को करना आज से ही ज़रूरी होता है, और इस पर्पस के लिए हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी माशरे में किसी भी इंसान को, कंट्री को डेवलप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जाकर डायरेक्टली हॉस्पिटल बना दे। हाँ, वो किसी पेशेंट की हेल्प कर सकता है, उसे
उसकी हेल्प कर सकता है, उसे हॉस्पिटल जा सकता है, उसे मेडिसिन परचेज करके दे सकता है। इन द सेम वे आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्कूल फॉर्म कर दें फॉरेन इस अपने कंट्री के लिए और इस सोच के साथ आप बैठे रहेंगे जब मेरे पास वसाइल होंगे और मैं स्कूल डेवलप करूँगा या स्कूल की फाउंडेशन रखूँगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप किसी अच्छे काम को इस तरीके से सोचकर बैठ जाएं कि हमारे पास भी वसाइल नहीं है, बल्कि आपका काम यह है कि आपने किसी नीडी स्टूडेंट की हेल्प कर देनी चाहिए। आपको आप उसे बुक्स परचेज करके दे सकते हैं, आप उसे यूनिफॉर्म परचेज करके दे सकते हैं। अगरचे आप स्कूल नहीं बना सकते लेकिन आप एक स्टूडेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे लिटिल डीड्स ऑफ द वर्च्यू, you can start it from yourself and from your home. This is third stanza of the poem. Less boast and brag about the flag, more faith in what it means, more head erects, more self-respect, less talk of war machine. In this stanza, poet says that we should not talk about our flag or our country braggingly. ब्रैग मीन्स किसी भी चीज़, किसी भी उस चीज़ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना जो आप ओन करते हैं। तो हम अपने कंट्री और अपने फ्लैग को ओन करते हैं। सो इन दिस स्टैंजा पोएट इज ट्राइंग टू से दैट वी शुड नॉट टॉक प्राउडली अबाउट आवर फ्लैग और अबाउट आवर कंट्री, बट व्हाट वी शुड डू, वी शुड हैव अ फेथ इन आवर एम्स। हमने जो एम्स अपने कंट्री के लिए डिसाइड किए हैं, हमारा फेथ उस पर होना चाहिए। And for that purpose, we should decide first of all goal of life, and that we should proceed erectly. Here, erect means straight. Erect dictionary means is straight, and here it means that कि हमें अपना जो vision है वो बिल्कुल straight रखना चाहिए अपने goal की जानिब, और वो मकासद और वो जो हमारे मोटिव्स होंगे वो हमारे मुल्क के मफाद में होने चाहिए। और एंड फॉर दिस पर्पस वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट वॉर एंड वॉर मशीनरीज, यानी हमें जंग की बात नहीं करनी है। वी मस्ट मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट, our self-respect and our country's self-respect. We must maintain freedom of our country, and for this purpose we must have faith in our goal. 'Tis we must love that flag above with all our might and main, for from our hands not distant lands shall come dishonored stands. Guys, here we have a word which is new for you, tis. You must also highlight this word, tis. Tis is the short form of it is. It was used in the past and mostly you will find it in poetry. So it means it is we must love. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने वतन से मोहब्बत की जाए। जब फ्लैग अबाव, हमें अपने परचम को सरबुलंद रखने के लिए उसे ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड we should hard work, we should serve our country with might and main. Might and main, it means power. हमें अपनी तमाम पावर जो है वो अपने कंट्री की तरक्की के लिए और उसको उसकी सेफ्टी के लिए लगा देनी चाहिए। एंड फॉर आवर हैंड्स, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना है, एफर्ट करना है अपने तौर से भी। और ये बात जहन में रखिएगा, नो डिस्टेंस लैंड शेल कम डिसऑनर स्टैंड्स। तो कोई भी बाहर से आकर ना तो हमें जो है वो सेव करेगा, ना वो हमारी बेहतरी के लिए काम करेगा, बल्कि हमें खुद अपनी सोसाइटी से स्टार्ट करना है। हमें स्ट्रगल करनी है अपने कंट्री के लिए, और कोई दूसरा अगर हमारे नाम को खराब नहीं करता, बल्कि हमारी जो कोताहियाँ हैं, हमारी जो इग्नोरेंस है वो हमें बर्बाद कर देती है। शायद का मतलब यहाँ पर यही है कि वी शुड सेव एंड सर्व आवर कंट्री। हम ही हैं जो अपने मुल्क को तरक्की के राह पर भी ले जा सकते हैं। वी आर द वन जो अपने मुल्क को खुद डिसऑनर कर देते हैं। So we should we don't have to go to the distance land. ज़्यादा दूर की बात नहीं करनी हमको। हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद ही अपनी कंट्री को सेव कर सकते हैं, उसकी बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। कोई बाहर से आकर हमारे लिए ना तो बेहतरी के लिए काम करेगा और ना ही कोई बाहर से आकर हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। Guys, this stanza is the last stanza of the poem. If that flag be dishonored, we have done it, not the foe. If it shall fall, we first of all shall be strike blow. In this stanza, poet says that
A flag of a nation can be only humiliated by the nation and by the friends, and enemy cannot do it unless we do it with our flags. And if we do not cause to fall our flags, so no one can bring it to the earth. उर्दू में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए कि कोई भी बाहर से आकर हमारे फ्लैग को जो है वो डिसऑनर नहीं कर सकता, हमें ह्यूमिलेट नहीं कर सकता है जब तक हम लोग खुद ये ना चाहें। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें वो सारे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम अपने आप को, अपनी कंट्री को सेव कर सकते हैं, और हम वो स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम दूसरे दुश्मनों से अपने आप को बचाएं। जो दुश्मन है वो हमारा उस वक्त तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हम खुद ना चाहें। Students, some difficult words are given here with the English and with Urdu meanings. Greed, इसका मतलब है उर्दू में लालच, but in English selfish desire to gain money, selfish desire to gain something, और especially money, यानी कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो सिर्फ आपके मफाद के लिए हो और आप उसको हासिल करने के लिए तगोदो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और स्पेशली वो चीज़ होती है पैसा। Foe means enemy, उर्दू में इसकी मीनिंग है दुश्मन। Erect, during the lecture I told you that erect means straight, vertical positions. इस erect को जो है आप देख सकते हैं, ये lines जो हैं ये किस फॉर्म में है, straight फॉर्म में है, that is called erect। और poem के अंदर इसका मैंने मीनिंग आपको बता दिया था कि वहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमें अपने गोल पर फोकस करना है straightly। It is, ये शॉर्ट फॉर्म है और ज़्यादातर इट वॉज यूज्ड इन पास्ट पोइट्री, एंड यू विल फाइंड दिस वर्ड इन पोइट्री एज वेल। माइट एंड मेन मीन्स पावर, ताकत या ताकतवर। डिस्टेंस, फार अवे, फासला, दूर। स्टेन के दो मीनिंग्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, मार्क एंड डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन का मतलब भी ये है कि किसी कलर को चेंज हो जाना। Guys, let's take a review of the poem. Edgar Allan is the writer of this poem, and it was published in January 1922. This poem is about patriotism and love. It describes love to our flag, and one question is raised that how can we raise our flag? For this purpose, what should we do? We should banish hate and greed from our society. We should serve our country selflessly, and keep remember one thing, that no one can dishonor our flag if we are united, and we must have faith in our goal of life. One thing more which I want to tell you, that you can get a hard copy from head office of the school, and all detailed planning is maintained in this photocopy. You can do your copy work with the help of these papers. Students, try to do your copy work neat and clean, and I'll see you in the next class with a new chapter. So till then, take care of yourself.